नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि पहली बार जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात कर रहे हैं आयकर गणना प्रपत्र 2020-21। जी साथियों, GA 55 से स्वयं ही तैयार करें अपना वेतन ड्रा और इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड वर्सेज न्यू। कौन सा बेहतर विकल्प होगा आपके लिए, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। जानिए पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप देखें। सभी शिक्षकों व वेतनभोगी कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। कुछ लंबा होगा वीडियो, लेकिन अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपने एक एक्सेल शीट में जिसमें हम आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 की गणना निर्धारित करेंगे। हाँ साथियों, यह एक्सेल शीट का जो लिंक है मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी साथियों, यहाँ पर आपको जितने कार्मिक की आय की गणना करनी है, सर्वप्रथम उतनी बार वर्कबुक या उसके नाम को सेव कर लें। मास्टर शीट में सभी पीले अंक की जो सेल हैं उनको आप पूर्ति अवश्य करें। GA 55A शीट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट और डिटेल का प्रयोग किया गया है, तो अगले कार्मिक के लिए फ्रेश शीट का GA 55A शीट में अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदर अलाउंस अदर डिडक्शन की सेल अनलॉक है, इसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। DA एरियर में PL एरियर भी जोड़ा गया है। बोनस के नीचे रो हेडिंग सेल्स अनलॉक हैं, इसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है। पे मैनेजर से GA 55 निकाल कर अथवा पे पोस्टिंग से ग्रोस सैलरी, टोटल डिडक्शन, नेट पेमेंट का मिलान कर लें। अंतर होने पर मैनुअल रूप से यहाँ पर डाटा बदल लें। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली दोनों को GA 55 और आपके एक्सेल शीट को मिलान करके यहाँ पर चेक करेंगे। आपको कैसे करना है पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे बताएंगे। NPS एम्प्लॉय के लिए कॉम्पिटेटिव शीट में ग्रोस सैलरी में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फंड की राशि जोड़ी गई है 2 या 2 से अधिक DDO के अधीन। यह इंपॉर्टेंट बात है साथियों, यहाँ पर गौर कीजिएगा। 2 या 2 से अधिक DDO के अधीन होने पर फॉर्म नंबर 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA 55 आपको अलग अलग तैयार करना होगा। इसके लिए GA 55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष रो को खाली छोड़ दें। अदर डिडक्शन जो आपकी सीट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 या 50,000 चुन सकते हैं। अदर डिडक्शन सीट के अंदर वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौतियां, विभिन्न जमा राशि, छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है। यहाँ पर कंपटीशन शीट ओल्ड वर्सेज न्यू जो टैक्स रिमाइंड है आपकी, इसके अंदर GA 55A और अदर डिडक्शन का डाटा स्वतः आएगा। इस शीट में आपको एडिट की अनुमति नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है GA 55A तथा अदर डिडक्शन शीट में ही करें। NPS एम्प्लॉय के लिए सकल आय में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस पेंशन फंड की राशि जोड़ी गई है। इसको हम यहाँ पर GA 55A और शीट बोथ ऑफ को पेपर साइज A4 पर पेज सेटअप किया हुआ है। ओल्ड पेज रिमाइंड, न्यू टैक्स रिमाइंड में से जिसमें आपको फ़ायदा हो उसे आप चुनें। सीधा दोनों शीट का आगे पीछे का प्रिंट ले सकते हैं। विशेष जो जानकारी के लिए यहाँ पर नोट दिया गया है जिसकी मैं बात करूंगा। यह वर्कबुक राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई है। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है। फिर भी त्रुटि या किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य होंगे। तैयारकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। हमने इस एक्सेल शीट के हाउ टू यूज की बात की है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मास्टर की। यदि हम मास्टर के अंदर चलते हैं तो मास्टर डाटा सभी जो पीले सेल अवश्य भरें, यहाँ पर दे रखा है। कार्यालय का नाम आपको यहाँ पर एडिट करके आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर कार्यालय का टेन नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। कार्मिक का नाम आप जैसे इसमें लिखा हुआ लिख सकते हैं। पे लेवल आपको जैसे इसमें GA 55 से आप इसको चेंज करके आप इसमें से लिख सकते हैं कि आपको L1, L12, L13, L14 जो भी आपका है इसमें लिख सकते हैं। यहाँ कार्मिक का पैन नंबर यहाँ पर आपको एडिट करके लिखना होगा। SI नंबर आप यहाँ एडिट करके लिखना होगा। राज्य बीमा की मासिक कटौती आपको मास्टर डाटा में, ये सारी डिटेल होने पर GA 55A स्वतः ही आपका फिल हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें मैन्युअली एडिट करनी होगी। फरवरी 2020 का मूल वेतन आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर फरवरी 2020 का मूल वेतन इसलिए लिखवा रहे हैं कि मार्च का वेतन यहाँ पर आपके 50% कटौती होकर वेतन बनाता है, इसलिए हमने फरवरी का मूल वेतन यहाँ पे ले लिया है।
क्या आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप यस या नो। क्या आपके वर्ष 2019-20 में समर्पित लिया है, नहीं लिया है तो नो आ जाएगा। क्या आपने 2021 में समर्पित लिया है तो यस या नहीं आ जाएगा इसमें। क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर नो हो गया। आपका यहाँ पे पद आ जाएगा। सेवा का नाम कैडर, आप सबऑर्डिनेट हैं या स्टेट गवर्नमेंट हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे। बैंक खाता संख्या, जीपीएफ प्राण नंबर, मोबाइल नंबर, रेट ऑफ एचआर 8% में है या 16% में है, यहाँ लिखना है आपको। क्या आपको बोनस मिला है, यस। समर्पित बिल का माह, समर्पित बिल का यदि लिया है तो हाँ। कार्मिक की श्रेणी ए या बी, ये आप जो पद आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सीनियर टीचर लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी आ गया। यदि जैसे आप पद लिखेंगे स्वतः कार्मिक की श्रेणी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर आपके हाउ टू यूज मास्टर की बात हो गई। तीसरी सीट पर चलते हैं, GA55A की सीट पर चलते हैं। ऑफिस से ये सारी जो डिटेल्स ऊपर वाली हैं, हमने जैसे मास्टर डाटा में जो चीज़ें फिल की थी वो सारी की सारी स्वतः ही आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मार्च 2020 का जो वेतन है और अप्रैल मई ये सारी बेसिक जो है आपका स्वतः ही आ जाएगा। मार्च का यहाँ पर 21,194 हाफ आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 43,800 फरवरी का लिखा था, उसका हाफ यहाँ पर स्वतः ही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें स्वतः ही आ रही हैं। नीचे आपके ये GA55A सीट जो है जनवरी और फरवरी तक यहाँ पर एस्टिमेट सीट है। DA एरियर आपका जो मिला है वो यहाँ पर आ गया है। आपका सिलेंडर आपने वहाँ पर यस किया था, सिलेंडर आपने उठाया तो इसमें नहीं उठाया तो इसलिए 0 आ रहा है। यहाँ आपने बोनस 19-20 लिया है, ये स्वतः यहाँ पर आ गया है, जो आपके 75 और 25% वाला आ जाएगा। इस सीट में आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर GPF 2004 का कॉलम दिया है, जिसके अंदर यहाँ पर 5,081 रुपये आपके बोनस का जो 75% राशि GPF 2004 के नाम से नया फंड शुरू हुआ है उसका कॉलम है, उसके अंदर हमने यहाँ अलग से लिखा है। फिक्सेशन एरियर यदि कोई हो तो सैलरी एरियर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका कोई हो तो हम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। आप यहाँ मैनुअली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके टोटल नीचे आपका नेट अमाउंट ग्रोस अमाउंट सारी चेक कर सकते हैं। और इस सीट को अपन यहाँ पर टैली करके GA55 वेतन ड्रा आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। नेट अमाउंट यहाँ पर है। अब इसको कैसे आप अपने GA55 से मिलाएंगे उसकी मैं यहाँ पर बात कर। GA55 और GA55A को आपको मिलान करना है नेट अमाउंट को। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आपको ये मिलान कर रहा है मार्च के अंदर जो है 16,339 यहाँ पर आ रहा है 16,339, फिर आ रहा है आपके 40,970 यहाँ पर आ रहा है आपके 40,970 और इसी प्रकार 36,190 यहाँ पर आपके आ रहा है 11,826। यह 11,826 आप देख सकते हैं कि DA एरियर है जो 11,826 आपके यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसको इधर ले जाकर कि ये आ रहा है आपका DA जो है सैलरी यहाँ पे दे रखा है। DA एरियर जो है इसके अंदर आपके ये 11,826 ये आपके यहाँ पर आ रहा है 11,826। ऐसे करके आपको इस नेट अमाउंट GA55 और GA55A का आपको मिलान करना है। जैसे हम इस प्रकार मिलान कर लेंगे, अब हमें जाना है अदर डिडक्शन में। GA55A का मिलान कर लिया, अदर डिडक्शन में हमें जाना है। यहाँ पर जाते समय आपको वेतन के अतिरिक्त जो कटौतियाँ आए जो आपकी राशि का विवरण है इसको आपको यहाँ पर देखना है, फिलअप करना है। जैसे मकान किराए की छूट आपके लेनी हो तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। मनोरंजन के धारा 16AA के अंदर यहाँ पर 0 है। व्यवसाय के अंदर गृह संपत्ति, गृह ऋण आपका जो यदि कोई लोन हाउस लोन ले रखा है ये तमाम आपके ट्यूशन फीस है, PLI है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, राष्ट्रीय बचत ब्याज है, NSS है, सुकन्या समृद्धि योजना जिसके अंदर ये यहाँ पर 24,000 रुपये फिलअप किया है। साथ ही यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रुपये 50,000 तक है यहाँ पर आपके आ रहे हैं। बचत खाते की सेविंग का ब्याज है, आपके FD अन्य राशियों पर ब्याज है, ये इसमें आ जाएगा। आपके सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान जो 10% है, 80 CCD फर्स्ट के अंदर है, 61,822 जो आपके इस GA55A के अंदर आप यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये 61 आपके ये वाला है, ये आप यहाँ के अंदर इसमें आ जाएगा अदर डिडक्शन में।
यहाँ पर 61,822 जो आपको यहाँ पर ये 61,822 आपका ये डिडक्शन आपको एनपीएस सीपीएन के अंदर जो है वो आ जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान की श्रेणी में यहाँ पर दे सकते हैं। ए श्रेणी के अंदर 100% है, ख बी श्रेणी में 50% है, और अन्य चीज़ें जो आपके अदर डिडक्शन के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड रेंज और न्यू टैक्स रेंज दोनों का कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। जी साथियों, यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके यहाँ पे कर्मचारी का नाम, इसके बाद इसका पैन नंबर, ये ओल्ड टैक्स रिजमेन है जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सेकंड में आय आ रही है, यहाँ पर आ रही है 7 लाख के। इसे ओल्ड टैक्स रिमाइन को यदि हम चेक करते हैं तो आपकी जो टोटल आय यहाँ पर आ जाएगी, आपकी G55 से आ जाएगी। यहाँ पर गृह का किराया यदि यहाँ पर आपने HRA की छूट ली है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे छूट नहीं ली है, टोटल 2 - 3 हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये 16A फर्स्ट के नाम से, जो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये आपकी चीज़ यहाँ पर 6,77,858 आ जाएगा। यदि आपके यहाँ पर गृह संपत्ति से कुछ आय है किराए की, यहाँ पर ब्याज गृह कर, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ गया। ऊपर की राशि है जो ऐसे कैसे आ गई। टोटल यहाँ पर 8 + 9 का 6,77,858 रुपये यहाँ पर हो गए। इसको यदि हम देखते हैं आगे, ये आने के बाद में आपका जो कटौतियां थी जिसकी हम भी बात कर रहे थे, आप यहाँ पर मैनुअली रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य बीमा SI की 60,000 रुपये जो आपका GF, और आपके यहाँ पर राज्य बीमा जो LIC है वो यहाँ पर आप 41,220 आ गया। यहाँ पर सामूहिक बीमा जो प्रीमियम है ये 220 रुपये यहाँ पर आ गया है। सुकन्या समृद्धि योजना जमा राशि 24,000 रुपये इसमें आ गया है। सरकारी सेवा योजना के अंशदान जो आपने यहाँ पर लिया था 61,822 वो इसमें आ गया है। अन्य कोई आपके है नहीं तो इसमें टोटल आ गया हो गया, ये हो गया 1,87,262। जी साथियों, ये 1.5 लाख से ऊपर चाहे कितना ही हो जाए, यहाँ पर अधिकतम कटौती की राशि जो 1,50,000 रुपये तक की आएगा जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आपका ये दिया था आपने सरकारी पेंशन योजना अंशदान 61,822 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके 11B के अंदर 80 CCD सेकंड नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि अधिकतम वेतन का 10% प्रत्यक्ष से छूट दी गई है। साथियों, आपको यहाँ पर ऊपर नहीं लिखना है, दोनों को 20% को 10% ऊपर आएगा और 10% नीचे आएगा, और ये माइनस हो जाएगा। आपका योग 11ABC सी के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 आ गया। तीनों का जो सकल है योग है वह 2,11,822 जो आपके इस 10 में से माइनस हो जाएगा, और आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप अन्य कटौतियों के अंदर यहाँ पे लिख रखा है संस्था धर्मार्थ संस्थाओं के दिए गए दान का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 का 1 से 9 तक का योग 7,937 हो गया है। यह आपके 11 और 12 का प्लस जो कुल कटौती है ये 2,11,000 ऊपर था, 7,900 यहाँ पे, तो 2,19,759 रुपये का योग कुल कटौती 11 + 12 हो गया है। और ऊपर आपके जो 10 नंबर में आपकी जो ग्रोस बन रहा था, ये 10 नंबर में सकल आय ग्रोस जो अमाउंट था 6,77,858, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका ये आपके 13 वाला। साथ ही यहाँ पर 10 - 13 कर योग्य आय ये हो गया है आपका 4,58,099 रुपये। जी साथियों, यहाँ पर हम कुल आय की राशि की संपूर्ण जो दशक के अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका राउंड फिगर में हो गया 10 के इक्वल में। अब है जो महत्वपूर्ण बात है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति जो करदाता है इसके लिए 2,50,000 रुपये तक नील है, और यदि वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो 3 लाख रुपये तक यहाँ पर नील है, और यदि यहाँ पर एक सामान्य नागरिक है जो 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसका 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से अधिक 30% है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सीट की कंडीशन में यदि हम देखें तो आपके यहाँ पर ये जो आ रहा है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 5% है, अर्थात हमने 4,58,100 का जो
5% है, यहाँ पर आपके 10,405 रुपये जो आपके योग आयकर के लिए यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर छूट 80 2.5 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम 12,500 रुपये है। हाँ साथियों, यह 12,500 रुपये यहाँ पर 10,405 माइनस हो जाएंगे, अतः आपके यहाँ पर कुल आय यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। हाँ साथियों, यहाँ पर शेष आयकर के ऊपर 2%, शिक्षा उपकर और 2 उच्च शिक्षा के लिए 2%, 4% योग भी यहाँ पर क्योंकि ये है नहीं इसलिए 0 हो जाएगा, अतः कुल शेष यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आय कटौती का विवरण सितंबर तक नहीं कटवाया है, अक्टूबर तक नहीं कटवाया है, जनवरी 21 तक यहाँ पर कोई आय इनकम टैक्स पहले से कटा हुआ नहीं है, अतः टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ साथियों, ये है टैक्स ओल्ड रिमाइंड। यदि हम न्यू टैक्स रिमाइंड की बात करें, जैसे हम इस स्लैब में चलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 30,268 रुपये इनकम टैक्स पेबल बन रहा है। अतः हम एक दूसरे दोनों की तुलना कर सकते हैं कि हमें कौन से लाभ है और कौन से हानि है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ओल्ड टैक्स स्लैब से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। जी साथियों, हम यहाँ पर न्यू टैक्स स्लैब की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आप केवल ये लास्ट में ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% और 5 लाख से 7.5% तक यहाँ पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15% और 10 से 12.5 तक 20%, 12.5 से 15 लाख तक यहाँ पे 25% और 15 लाख से अधिक यहाँ पर 30%। तो इस केस के अंदर यहाँ पर 6,66,040 रुपये बन रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर 5 लाख तक 5% से 12.5% 12,500 बन गया और 5 से 7.5 के बीच में 10% के हिसाब से 16,604 बन रहे हैं और यहाँ पर ये 29,104 यहाँ पर टैक्स बन रहा है। यहाँ पर क्योंकि 12,500 की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि 5 लाख से ऊपर ग्रोस चला गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके शिक्षा का उपकर जो 4% है वो 1664 जुड़ जाएगा और ये योग होकर 30,268 रुपये की कटौती होगी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई स्लैब और पुरानी स्लैब के अंदर ये अंतर आ रहा है। तो इस कंडीशन इस केस के अंदर ओल्ड जो स्लैब है वो टैक्स करदाता अपनाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।